अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो चलिए अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कि ये आपको कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, आपने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं, किन की एडिशन पॉसिबल है, कौन से दो मैट्रिसेस आपस में जमा हो सकते हैं। तो याद रखें कि जब भी किसी मैट्रिसेस को आपने जमा करना है आपस में, उसके लिए कंडीशन है कि दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम हो, तब दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकेंगे। मतलब ये कंडीशन है कि जब भी दो मैट्रिसेस आप ऐड करने लगे, अगर उन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो उनको हम ऐड कर सकते हैं, वरना हम ऐड नहीं कर सकते। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस ए मैट्रिसेस को लूं तो इसके अंदर देखें दो रोज और दो कॉलम है। सेम अगर मैं इस सी को लूं, सॉरी ई को लूं, तो इसके अंदर भी क्या है, दो रोज हैं और दो क्या है, कॉलम है। कैसे? ए के अंदर ये आर फर्स्ट आर सेकेंड, इसके अंदर दो रोज हो गई। इसी तरह कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड। अब इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 2/2। अब ये उसी में ऐड होगा जो 2/2 का मैट्रिक्स होगा, इसके अलावा किसी में ऐड नहीं होगा। तो 2/2 का मेरे पास यहां पे ई आ रहा है, क्योंकि इसकी देखें R1 R2 दो रोज, C1 एंड C2। तो यहां भी देखें इसकी क्या है, दो रोज और दो कॉलम्स हैं। तो इन दोनों मैट्रिसेस के क्या आ रहे हैं, ऑर्डर सेम आ रहे हैं, लिहाजा ये आपस में ऐड हो सकते हैं। आप लिखेंगे A2, इसके एलिमेंट्स लिख दें, एंड बी ई हमारे पास है, ई है हमारे पास -1 0 1 2 आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो ये हमारे पास क्या है, कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन, यानी कि ये दो मैट्रिसेस क्या हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। किस बेस पे जमा हो सकते हैं? क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। जब भी दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा, उन मैट्रिसेस को हम जमा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ए और ई जो है ये आपस में ऐड हो सकते हैं। उसके बाद आप बी देखें। अब बी जो है इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा, देखें रो फर्स्ट रो सेकेंड एंड कॉलम 1। तो इसकी दो रोज है और एक कॉलम है, इसका ऑर्डर बनेगा 2/1। सेम यहां अब देखें 2 + 1। अब देखें ये ऐड हो रहे हैं। अगर आप इसको आंसर में लिख दें तो इसका आंसर आएगा, यानी कि अगर आप इसको सिंगल आइडेंटिटी में लिखना चाहें, ये दो नंबर्स हैं आपस में, दरमियान में ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन का है। अगर इनको आप सिंगल नंबर बना के लिखना चाहें तो इस सिंगल नंबर को आप यहां क्या लिख सकते हैं, 3। इट मीन कि 2 + 1 का मतलब 3 ही होता है। अब इसको और इसको गौर से देखें, इसके अंदर दो रोज एक कॉलम, इसके अंदर भी दो रोज और एक कॉलम, तो इनका ऑर्डर भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लिहाजा ये भी क्या है, एडिशन के काबिल है, इनकी एडिशन पॉसिबल है। तो आप लिखेंगे मैट्रिक्स बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो ये दोनों आपस में क्या है, कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए। उसके बाद देखें इसको, अब देखें यहां पर इसकी कितने हैं, आर फर्स्ट आर सेकेंड एंड आर थर्ड, 3 रोज है इसकी, कॉलम 1 कॉलम 2, इसकी कितने कॉलम हो गए, 2 कॉलम 3 रोज। तो इसका जो वो बनेगा, ऑर्डर बनेगा, वो आएगा 3/2। सेम आप यहां पे देखें, यहां पे ये सिंगल आइडेंटिटी है। क्यों? 1 + 1 इट मीन क्या होता है, 2 होता है, यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या है 3। तो इसके अंदर भी देखें, ये R1 R2 R3, सेम कॉलम 1
कॉलम 2। तो इसका मैट्रिक्स सॉरी ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास, इसका ऑर्डर बनेगा, देखिए 3 रोज हैं और 2 क्या है कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 3/2। इन दोनों को आप ध्यान से देखें तो इनका ऑर्डर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, लिहाजा ये भी क्या है आपस में एडिशन के काबिल है, मतलब कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। आप लिखेंगे सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो इस तरीके से इनको आप बता सकते हैं कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में एडिशन हो सकती है उनकी और किन की नहीं हो सकती। जस्ट आपने मैट्रिक्स का क्या करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। अगले मैट्रिक्स के ऑर्डर देखने हैं, जिन जिन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम आ रहे हैं उनके एडिशन पॉसिबल है, जिनके सेम नहीं आ रहे उनके एडिशन पॉसिबल नहीं है। सो इसका आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम, इसको मैं रेज करता हूं। सो व्यूअर्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने क्या करना है, दर्ज झेल आपको कुछ मैट्रिसेस दिए जाएंगे, इनका आपने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स को उर्दू के अंदर जमी माकूस कहते हैं, यानी कि ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को जीरो बना दे। मतलब कोई ऐसा नंबर हो हमारे पास, हम उसको जीरो बनाना चाहें, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये 2 है, ये 2 जीरो कब बनेगा, ये 2 जीरो तब बनेगा जब मैं इसमें 2 माइनस कर दूं। इट मीन ये नंबर क्या आया, 0 आया। अब ये 2 है, इसका जो एडिटिव इनवर्स बनेगा वो क्या बनेगा, -2 बनेगा। मतलब किसी भी नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो वही नंबर होता है। फर्क क्या होता है कि जो पहले नंबर के साथ साइन होता है उसके एडिटिव इनवर्स का जो होता है साइन, उन दोनों का आपस में उलट साइन होता है। मतलब जो पहले नंबर के साथ साइन होगा उसके एडिटिव इनवर्स के साथ उसका उलट साइन होगा। जिस तरह यहां देखें 2 के साथ प्लस का साइन है, लेकिन जो उसका एडिटिव इनवर्स है उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। दरअसल किसी मैट्रिसेस का जब एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, दर हकीकत आप उस मैट्रिसेस का क्या कर रहे हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं। तो इसके हम क्वेश्चन देखते हैं कुछ। मेरे पास क्वेश्चन है ए मेरे पास है 2 4 -2 1। अब आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, इसका आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। याद रखें नंबर्स यही आएंगे, जस्ट जो इनके साथ साइन है वो चेंज हो जाएंगे इधर। कैसे, इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन था, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसके सामने प्लस का साइन है, ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। इसके सामने माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन है, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। और इसके सामने माइनस आ गया। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। तो इसके एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है, जस्ट आपने साइन चेंज करने होते हैं। तो ये बाकी क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे। तो इसका मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। इसका एक और क्वेश्चन मैं ये ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट वाला ले लेता हूँ। मेरे पास है 3 1 2, या मेरे पास है -1। इसका आपने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स
ऑफ एफ। याद रखें नंबर चाहे किसी शक्ल में भी हो, जस्ट आपने उसका साइन चेंज करना है, नंबर वैसे का वैसा आएगा। तो यहां पे माइनस, अब ये इसके सामने कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन होगा, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस का साइन प्लस हो गया और ये प्लस का साइन क्या हो गया इधर, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है व्यूअर्स, तो याद रखना है आपने आइडेंटिटीज जो है वो वही आएंगी, जस्ट साइन आपने चेंज करके लिखने हैं। हाँ, अगर यहाँ पे फर्ज के जीरो किसी नंबर की जगह आ जाती है, फर्ज के यहाँ अगर जीरो आ जाता है मिसाल के तौर पे, तो यहाँ फिर जीरो के साथ नेगेटिव नहीं लिखना, क्योंकि जीरो जो है उसके साथ नेगेटिव की साइन नहीं आती। ठीक है, तो अगर यहाँ जीरो आ जाता है तो जीरो वैसे का वैसा ही लिखना है आपने एडिटिव इनवर्स में। बाकी जितने नंबर्स भी हैं नंबर वैसे के वैसे लिखने हैं, लेकिन यहाँ जो साइन होगा यहाँ पे उनके साइन तब्दील कर देने हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो व्यूअर्स, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 4 मैट्रिसेस गिवन है, तो इनकी मदद से हमने कुछ रिजल्ट्स प्रूफ करने हैं। तो इसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 ले रहा हूँ। पार्ट नंबर 1 कहता है कि फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें आप देखें कि मेरे पास पार्ट 1 है इसका, a प्लस 1 1 1 एंड 1। इसको आपने सॉल्व करना है। अब देखें ये तो आपके पास मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन है, एक मैट्रिक्स ये है आपके पास। आप क्या करें, उसके बाद प्लस है, उसके बाद आपके पास ए मैट्रिक्स है। आप क्या करें, इस ए की जगह जो ए मैट्रिक्स है वो पुट कर दें, दोनों को आप ऐड कर दें। अब आपको पहले जो इसकी जो डेफिनेशन थी उसमें बताया है कि किन दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हैं। जब दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे तो उनको हम ऐड कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। तो आप क्या करें, आप इस ए की जगह ए मैट्रिक्स को लिख दें। ए की जगह मैं ए मैट्रिक्स लिखूंगा -1 2 2 1 प्लस 1 1 1 1। अब इसको ऐड करते हैं, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो सेम आ रहा है। इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम, इसमें भी 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर सेम है दोनों का, लिहाजा इनको हम ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने का तरीका ये है कि जिस पोजीशन पे ये नंबर है ये अगले मैट्रिक्स में उसी पोजीशन वाले नंबर पे ऐड होगा। इसी तरह ये नंबर इसमें ऐड होगा, ये नंबर इसमें ऐड होगा और ये वाला इसमें ऐड होगा। तो इसको करते हैं -1 प्लस 1, उसके बाद 2 प्लस 1, सेम 2 प्लस 1 1 प्लस 1। तो इसका आंसर हमारे पास निकला। अब देखिए 1 में 1 माइनस करें, आंसर 0। 2 प्लस 1 3, इसका आंसर 3 आएगा और ये हमारे पास 2। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। इसका एक और पार्ट लेते हैं, मेरे पास है इसका पार्ट नंबर 4 ले रहा हूँ। d प्लस आगे जो मैट्रिक्स में गिवन है वो है 0 1 0, उसके बाद 2 0 -1। अब ये आपने मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अब देखें मैट्रिक्स आपको गिवन है, प्लस किस में हो रहा है, डी में हो रहा है, तो आप डी की जगह डी का मैट्रिक्स जो है वो पुट कर दें और उसको आपस में ऐड कर दें। जो डी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 -1 0 2 प्लस ये वाला मैट्रिक्स 0 1 0 2 0 -1। सो व्यूअर्स, इसको आप देखें, यहां भी ऐसे है कि हर नंबर अपने कोरिस्पोंडिंग नंबर में ऐड होगा। ये 2 इसमें 1 में ऐड होगा, 3 0 में ऐड होगा। तो जिस पोजीशन में पहले मैट्रिक्स में नंबर मौजूद है वो उसी पोजीशन में अगले मैट्रिक्स के नंबर जो है उसके साथ वो ऐड होगा। 1 प्लस 0
2 प्लस 1, 3 प्लस 0, -1 प्लस 2, 0 प्लस 0, 2 प्लस तो आगे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि देखें यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ क्या है, नेगेटिव का साइन है। आप जो दो साइन है उनको आप इकट्ठे नहीं ले सकते, लिहाजा आप एक साइन को फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये 1, ये इसको ऐड किया तो 2, ये 3, जब इसमें देखें 2 में से 1 माइनस करें तो 1 बचेगा, 0 में 0 आप प्लस करें तो 0, उसके बाद 2 प्लस माइनस -1। तो नेक्स्ट इसको आप करें 1 2 3 1 0 1, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो C प्लस आगे मैट्रिक्स गिवन है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट उस C की जगह वो C वाला मैट्रिक्स पुट करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह ही है, सेम इसी तरह आपने B करना है। तो इसका मैं आपको करवा रहा हूँ पार्ट नंबर 5, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो ये एडिशन जो है ये सिंपल है, आप कर लेना। हमारे पास इसका पार्ट नंबर जो 5 है, पार्ट नंबर 5 में आपने फाइंड करना है 2a, यानी कि 2a मैट्रिक्स फाइंड करना है। देखें 2 जो है वो a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब अगर आप a की जगह a का मैट्रिक्स पुट करें तो 2 जो है वो पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। इसको लिखते हैं 2, a की जगह आप a मैट्रिक्स पुट करें, -1 2 2 1। अब देखें मैट्रिक्स के अंदर जो बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो मैट्रिक्स के हर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, लिहाजा 2 जो है ये इन चारों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। इसको करते हैं -2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 1 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2a आ गया। तो इस तरह से आप इसका बाकी पार्ट जो अगला है वो भी आप खुद करना। तो मैं इसका एक और पार्ट आपको करवाता हूँ, ये -2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई C, जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो के जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो मैट्रिक्स के हर नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए -2, अब C देखें, C हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 -1 2। याद रखें जो बाहर नंबर गिवन होता है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में वो अंदर सब एंट्री से मल्टीप्लाई होता है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन याद रखें यहाँ पे जो 2 था वो माइनस का नहीं था, प्लस का था, लिहाजा इसके साइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे 2 के साथ आ गया माइनस, लिहाजा अब इसके साइन भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। जो प्लस है माइनस बनता जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बनता जाएगा। तो 2 1 2, अब इसके सामने प्लस का साइन था, ये माइनस बन गया इस माइनस की वजह से, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, सेम इधर माइनस प्लस माइनस 2 2 4। सो इस तरह से आप बाकी इसके जो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन है उनको आपको खुद करना। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसका 4 करवाऊंगा। सो व्यूअर्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब आपके पास क्या है, 3 मैट्रिक्स गिवन है, इनको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। तो देखें जो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ब्रैकेट्स में है, इनको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को आप इस मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, इनको आप ऐड करें और देखिए 1 प्लस 0 सेम 2 प्लस 0 प्लस
2, 0 प्लस 3 और ये नंबर 0 में ऐड होगा 1 प्लस 0 एंड नेक्स्ट इसको आप वैसे का वैसा लिखेंगे क्योंकि हम पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर रहे हैं हिस्सा। तो इसमें आप देखें ये इसको आप ऐड करें 1, इसको ऐड करें 2, 0 प्लस 3 3 और ये 1, उसके बाद 1 1 1 0। अब आप क्या करें, अब आप ये ब्रैकेट रिमूव कर दें 1 2 3 1। तो अगर आप यहाँ पे एक स्टेप बचाना चाहें तो जैसे ही इसका आंसर निकलेगा तो ये जो ब्रैकेट है ना ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। तो अगर आप स्टेप बचाना चाहें तो यहीं पे आप ब्रैकेट रिमूव कर सकते हैं ये वाली, और यहीं पे इनके नीचे एडिशन कर सकते हैं। लेकिन खैर मैंने एक स्टेप इजाफी कर दिया इसका, तो इसको आप देखें। अब हमें इनको ऐड करना है 1 प्लस 1, उसके बाद 2 प्लस 1, उसके बाद 3 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0। तो इसका आंसर 2 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 एंड 1 प्लस 0 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखिए ये इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपने क्या करना है, मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है। हाँ, ख्याल करना है कि जो मैट्रिक्स आपको ब्रैकेट में गिवन होंगे उनको आप पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो उनका आंसर बनेगा उसको अगले मैट्रिक्स के साथ आप सॉल्व करेंगे। तो इसका मेरे पास जो पार्ट नंबर 2 है वो बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, वो आपने खुद करना है। पार्ट नंबर 3 वो भी बिल्कुल इसी तरह है, वो भी आपने खुद करना है, जस्ट आपने इस मेथड को फॉलो करना है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो आपको मैं करवा देता हूँ। इसको मैं रेज करता हूँ। तो व्यूअर्स हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर 4 है उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पार्ट नंबर 4 मेरे पास है, इसमें मेरे पास है 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 2 प्लस 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो इसको आपने ऐड करना है। तो एडिशन जो है किसी भी मैट्रिक्स की वो इंतहाई सिंपल है, जस्ट हर मैट्रिक्स की एक पहले मैट्रिक्स का जो कोरेस्पोंडिंग नंबर होगा अगले मैट्रिक्स के कोरेस्पोंडिंग नंबर में ऐड होगा। सेम ये नंबर इस नंबर में ऐड होगा, ये नंबर इसमें, इस तरह आप इसको ऐड करते जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं 1 प्लस 1, इसको फिर से मैं बड़ा करके लिख देता हूँ 2 प्लस 1 3 प्लस 1। अब इसको देखो -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 एंड -1 प्लस 2। सेम यहाँ पे 0 प्लस 3 1 प्लस 4 सॉरी 1 प्लस 3 एंड 2 प्लस 3। इसको आप ऐड करें तो देखिए 1 प्लस 1 क्या आंसर है हमारे पास 2, इसका आंसर हमारे पास 3 4, 2 में से 1 माइनस करें 1, यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 3 5।
तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अब इसका ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 था। आगे जो इसका 5th और 6th पार्ट है वो बिल्कुल सेम मेथड में है। जो इसका 6th पार्ट है वो जो आपको पार्ट नंबर 1 करवाया था उस मेथड से है, और इसका जो 5th मेथड है वो जो है वो इस मेथड से है। तो ये सिंपल इसकी एडिशन है, ये आप लोग कर सकते हैं। तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।